गुरुवर प्यारे गुरुवर हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना। अब दया करके जल्दी, अब दया करके जल्दी दर्शन हमें कराना। रोते हुए हम सभी को, विश्वास दिला के जाना, विश्वास दिला के जाना। फिर ज्ञान दिव्य मूर्ति का, फिर ज्ञान दिव्य मूर्ति का किस वक्त होगा ना, अरे प्राण प्यारे गुरुवर, अरे प्राण प्यारे गुरुवर हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना। अब दया करके जल्दी, अब दया करके जल्दी दर्शन हमें कराना, दर्शन हमें कराना। प्रभु आपकी विदाई, प्रभु आपकी विदाई हमको जला रही है, हमको जला रही है। हे नाथ जल्दी आकर, हे नाथ जल्दी आकर विरह अग्नि को बुझाना, विरह अग्नि को बुझाना। ऐ प्राण प्यारे गुरुवर, हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना। अब दया करके जल्दी, अब दया करके जल्दी दर्शन हमें कराना, दर्शन हमें कराना। कोई जो भूल हमसे, कोई जो भूल हमसे उनको न मन मिलाना, उनको न मन मिलाना। निहारेगी शांत तुमको, निहारेगी शांत तुमको। हे नाथ जल्दी आना, हे नाथ जल्दी आना। ऐ प्राण प्यारे गुरुवर, ऐ प्राण प्यारे गुरुवर हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना। अब दया करके जल्दी, अब दया करके जल्दी दर्शन हमें कराना, दर्शन हमें कराना। ऐ प्राण प्यारे गुरुवर, ऐ प्राण प्यारे गुरुवर। सभी लोग अपने नेत्रों को अपने बाहर के जगत से हटाकर अंतर के जगत की ओर ले चले।
बाहर के जगत के प्रति मन में यह निश्चय कर लें कि वह मेरा कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है सो बस केवल मैं ही हूँ। इस झूठे रिश्तों को, झूठी संपत्तियों को मैं मेरा मानने के अपराध में ही अनादिकाल से यह जीव इस संसार चक्र में 84 लाख प्रकार के घरों में दुख पाता हुआ चला आ रहा है। तो मन में ये निश्चय करने इस परम सत्य को कि मैं अद्वितीय तत्व हूँ, सनातन तत्व हूँ, अविनाशी तत्व हूँ, असंग तत्व हूँ, निर्लेप तत्व हूँ। कोई भी मेरा नहीं, मैं भी किसी का नहीं। झूठी ममता मोह में पड़कर ही आज तक मैं अपनी अज्ञानतावश दुर्गति कर रहा था, कर रही थी। पर मेरे गुरुदेव ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। जब तक ये ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं तभी तक ये चर्म चक्षुओं के रूप में संबंधों में मोहित हो रहा था। लेकिन अब ज्ञान चक्षु खुल गए, चर्म चक्षु बंद हो गए। देह दृष्टि ये चर्म चक्षु और साक्षी भाव, दृष्टा भाव ये दिव्य चक्षु है, ये ज्ञान चक्षु है, ये अलौकिक चक्षु है। अलौकिक चक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु खोलने वाले मेरे गुरुदेव हैं, जिन्होंने ज्ञान का सुरमा, ज्ञान का अंजन लगाकर मेरे इन बंद नेत्रों को खोल दिया है। क्या सेवा करूं, किन शब्दों में गुरुदेव को धन्यवाद करूं। गुरु के बराबर तो 3 लोक में कोई तत्व नहीं, कोई तप नहीं। ऐसी करी मेरे गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन टूट गया। जिन झूठे रिश्ते में मैं भटक रहा था, दौड़ रहा था, अब मेरी दिशा उलट गई। उलट गई मोरी नैन पुतरिया। अनात्मा से, दृश्य से अब दृष्टि लौटकर आत्मा दृष्टा में लग गई, प्रवेश कर गई। अब मेरा पुनर्जन्म नहीं, अब मेरी मृत्यु नहीं, अब मेरा कोई से राग द्वेष नहीं।
मय्येव सकलं जातं सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति मयि सर्वं लयं याति तत् अद्वय ब्रह्म अस्म्यहम्। इस नाम रूप संसार का इस नाम रूप संसार का उत्पत्ति करता ब्रह्मा, उत्पत्ति करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, पालन करता विष्णु, संहार करता शंकर, संहार करता शंकर, मैं स्वयं ही हूँ। मैं स्वयं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त मेरे अतिरिक्त मेरे संसार का मेरे संसार का उत्पत्ति करता, उत्पत्ति करता, पालन करता, पालन करता, संहार करता संहार करता कोई अन्य नहीं है। कोई अन्य नहीं है। वह अद्वय ब्रह्म वो अद्वय ब्रह्म मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरो अधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः न गुरुरो अधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति। तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यर्था तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसी भक्ति जैसी भक्ति भगवान के प्रति कर रहे थे भगवान के प्रति कर रहे थे वैसी ही भक्ति वैसे ही भक्ति जीवित सद्गुरु के प्रति जीवित सद्गुरु के प्रति करना चाहिए। करना चाहिए। जो जीवित सद्गुरु की जो जीवित सद्गुरु की ज्ञानी सद्गुरु की ज्ञानी सद्गुरु की भगवान के रूप में भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति करते हैं, श्रद्धा भक्ति करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनमें प्रीति विश्वास रखते हैं, उनमें प्रीति विश्वास रखते हैं, उनका ही जीवन मुक्ति उनका ही जीवन मुक्ति प्रकट होता है। प्रकट होता है। किंतु जो लोग जो लोग गुरु के निकट होकर भी गुरु के निकट होकर भी उनके वचनों में उनके वचनों में उनके चरणों में उनके चरणों में अपने कल्याण का विश्वास नहीं रखते हैं विश्वास नहीं रखते हैं और उनके प्रति और उनके प्रति अश्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके निर्मल जीवन में उनके निर्मल जीवन में दोष दर्शन करते हैं, दोष दर्शन करते हैं। ऐसे अश्रद्धालुओं का कल्याण 100 ब्रह्माओं के बीत जाने तक भी कभी नहीं हो सकेगा। कभी नहीं हो सकेगा। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें, आप हमारा पालन करें, आप हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हमारा आत्मभाव अनादिकाल का भूला हुआ जागृत हो सके। कोई गुरु हमें आत्मनिष्ठा से विचलित न कर सके। हम परस्पर निर्वैर रहते हुए अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करें। सभी अपने दिव्य नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी आत्मनिष्ठों का, दिव्य आत्माओं का मैं स्वागत करता हूँ एवं प्रणाम करता हूँ। अष्टावक्र जी हम सभी जीवों के कल्याण के लिए पुण्यशाली जनक जी को निमित्त बनाकर आत्म संदेश दे रहे हैं कि यहाँ एक आत्म तत्व के अलावा, ब्रह्म तत्व के अलावा अन्य किंचित भी नहीं है। जैसे स्वप्न संसार में स्वप्न देखने वाले के अतिरिक्त नींद टूट जाने पर किंचित भी तत्व की प्रतीति या प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार इस जागृत संसार का कोई भी पदार्थ ज्ञान में जागृत हो जाने पर प्रतीत नहीं होता है। एकमात्र देखने वाला, जैसे स्वप्न के देखने वाला ही वो जागृत में मिलता है और कोई स्वप्न का पदार्थ नहीं। इसी प्रकार इस संसार को देखने वाला ही बस रहता है, लेकिन दिखाई पड़ने वाला कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है। तो हे जनक, निश्चय करो कि वह अद्वैत तत्व, ब्रह्म तत्व मैं ही हूँ और मेरे अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं है। आगे सुनाते हैं अष्टावक्र जी। सदैव साथ रहने वाले मित्र भाव से युक्त दो पक्षी रूप जीवात्मा और परमात्मा एक वृक्ष पर ही सदा निवास करते हैं। वो इशारा भी कर रहे हैं उन लोगों को जो परमात्मा को बाह्य जगत में, बाह्य स्थलों में, धर्म क्षेत्रों में खोजने में लगे हैं और निराशा को प्राप्त होते हैं। उन्हीं के लिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है वो इसी देह वृक्ष पर ही विद्यमान है।
कृष्ण भगवान भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। रामायण भी कहते हैं राम उमा सब अंतर्यामी। तो वो परमात्मा और दूसरा उसी का जो प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन है जिसको चिदाभास या जीव कहते हैं। तो एक ही देह रूपी वृक्ष पर दोनों पक्षी सदा साथ रहते, कभी वियोग नहीं होता। किसी कर्म के कारण, किसी परिस्थिति के कारण उनमें वियोग नहीं, साथ रहते। पर एक अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटक रहा है, और दूसरा पक्षी वहीं पर उसी के समीप बैठा हुआ अपने शुभाशुभ कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख का भोग कर रहा है। तो यह देह रूपी वृक्ष में ही वो परमात्मा चैतन्य रूप में, मय रूप में विद्यमान है। पर इस तत्व को, इस सत्य को न जानने के कारण ही यह जीवात्मा उस परमात्मा को अन्य देश में, अन्य काल में, अन्य रूपों में कल्पना कर और उसकी मानसिक उपासना करता है और बदले में निराशा ही प्राप्त करता है। उनमें से जीवात्मा तो अपने कर्मों के फल सुख दुख और ऊंच नीच योनियों में जाकर भोगता है। कौन भोग रहा है? जीवात्मा। और देखने वाला कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा केवल देखता है और जीवात्मा कर्म में कर्तापन का अभिमान करने से 84 लाख योनियों में भटक रहा। पर दोस्ती पक्की है, दोस्ती इतनी है कि एक श्वास भी उसके बिना नहीं ले पा रहा है। तो यह जीवात्मा अपने कर्मों के फलों को भोगता हुआ 84 में भटकता है। पर दूसरा पक्षी जो परमात्मा है वो भटकता नहीं, वो अचल अडिग है और कर्ता भी नहीं है, केवल साक्षी। और है राजन, वह तो स्वयं है, वह तुम स्वयं हो। तुमसे वो अन्य भिन्न की कल्पना मत करना। अन्य भिन्न की कल्पना करना भी पाप है। द्वितीयात् द्वयम् भयम् भवति। उस परमात्मा को अपने से भिन्न अन्य मानना, अन्य रूप से उसकी उपासना करना, ये हमारे जन्म मरण का ही कारण है, हमारे बंधन का ही कारण है। तथा दूसरा, मैं परमात्मा केवल उस जीव के सुख दुखों का साक्षी मात्र रहता हूँ। तो दूसरा निश्चय ज्ञानी का ये होगा कि मैं केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं कर्म का कर्ता नहीं हूँ। यह निश्चय ही कल्याण का हेतु है। और मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये भाव ही जीव को बंधन में डालता है और 84 लाख योनियों का कष्ट यह जीव उठाता है। यह जीव मेरा ही प्रतिबिंब रूप होने से मुझसे भिन्न नहीं है। तो बिंब से प्रतिबिंब भिन्न नहीं होता है, लेकिन सत्य में बिंब होता है। जैसे नदी के किनारे पर वृक्ष, आम का वृक्ष, सीताफल का वृक्ष, और उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है नदी में, सरोवर में, वो प्रतिबिंब।
लेकिन जब उसको पकड़ने जाते हो, छूने जाते हो, तो हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो सत्यता बिंब की है जो किनारे पर, सरोवर के तट पर है, जिसमें आम या फल लग रहे हैं, वो सत्य। पर पानी में जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब सत्य, ये जीवात्मा प्रतिबिंब है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो मैं आत्मा ही हूँ, चिदात्मा ही सत्य है, चिदाभास सत्य नहीं है। इसीलिए यहाँ ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो एक ब्रह्म ही सत्य है, उससे भिन्न यहाँ अन्य किंचित भी नहीं। किंचित की कल्पना भी मत करना। जैसे सिनेमा गृह में तुम देख रहे हो, सिनेमा गृह में चारों तरफ काले पर्दे टंगे हुए हैं, अंधेरा गुप्त है, और पिक्चर चल रहा है रात्रि का, पिक्चर ही चल रहा है रात्रि का, और उसमें एक चोर एक खजाने को लूटने के लिए घुसा हुआ है, और उसमें से उसको जो धन मिल रहा है वो सब केवल प्रकाश है। प्रकाश के अलावा सिनेमा गृह में, उस पिक्चर में कुछ भी नहीं है, सारा खेल प्रकाश का है। अगर बिजली बंद हो जाए और अंधेरे में दिखता हो तो दिखना चाहिए, अंधेरा ही चाहिए था, बिजली बंद भी हो गई तो क्या आपत्ति है, पिक्चर तो चलना चाहिए। लेकिन पिक्चर तो वो जो चोर, वो जो खजाना, वो जो सोना दिख रहा था, वो कौन बना था? वो केवल प्रकाश। प्रकाश ने ही सब आकृतियां धारण की है, प्रकाश के अलावा कुछ भी। तो यहाँ वो स्वयं प्रकाश ही ने सब आकृतियां धारण की है। जगत सपना, जगत खेल जो चल रहा है, इसमें जो जो भी आकार बने, चाहे वो हाथी हो कि कुत्ता हो कि गधा कि मनुष्य हो कि पशु हो कि सांप चूहा बिल्ली, ये सब परमात्मा रूप है। परमात्मा ही ने ये सब आकार धारण किए हैं। जैसे बहरूपिया होता है, परमात्मा भी पक्का बहरूपिया है। बहरूपिया अलग अलग रूपों को बनाकर आपके समीप आता है, 5 दिन 7 दिन खेल दिखाकर, और फिर पैसा मांगने आता है। और खेल में क्या दिखा रहा है बहरूपिया? कभी डॉक्टर बन के आपके पास आता है, तो कभी पुलिस ऑफिसर बनकर आ जाता है, तो कभी वह आपके घर के कुछ टैक्स वगैरह के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आ जाता है। लेकिन वो सब एक ही व्यक्ति है। तो ऐसे ही ये सारा संसार केवल एक ही ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, उसी ने ये सब आकृतियां धारण की है। नेह नानास्ति किंचनम एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म। ये सारे वाक्य, ये महावाक्य ब्रह्म सूत्र यही सिद्ध करते हैं कि यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। नेह नानास्ति किंचन एकमेवा अद्वितीयं ब्रह्म। परमात्मा जो है, जासु अंश ते नाना विधि हरि शंभु नाचावन हारा। उस एक ब्रह्म के ही द्वारा
ये नाना अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर, अनेक राम, अनेक कृष्ण, जासु अंश ते नाना शंभु विरंची भगवान, ये सब उसी से बने हैं। तो वो एक ब्रह्म के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। जैसे व्यवहार में एक ही लकड़ी के द्वारा टेबल, कुर्सी, बेंच, खाट, खिड़की, दरवाजे, चकला, बेलन, एक ही लकड़ी के द्वारा नाम अलग अलग हैं। ऐसे ही एक चैतन्य के अलावा ये दूसरा यहाँ कुछ नहीं, उसी के भिन्न भिन्न नाम है। यानी एक ब्रह्म के अलावा कुछ भी अन्य नहीं है। जैसे स्वर्ण ही अलंकार रूप सब आकारों को धारण किए हुए है, अथवा स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न के सब चराचर कल्पित आकारों का अधिष्ठान है। वहाँ स्वप्न साक्षी के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है। इसी तरह ईश्वर इस जागृत जगत के समस्त चराचर के आकार एवं नाम का एकमात्र उपादान एवं निमित्त कारण है। वही उपादान कारण है और वह परमात्मा ही इस सृष्टि का निमित्त कारण है। संसार में उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है, सहयोगी कारण अलग होता है। जैसे मिट्टी उपादान कारण है, पर कुम्हार क्या है, उसका सहयोगी कारण है। आग, अग्नि, पानी, ये सब उसके सहयोग करते हैं, निमित्त कारण है। खाली कुम्हार से काम नहीं बनेगा, खाली मिट्टी से काम नहीं बनेगा। कुम्हार भी हो, मिट्टी भी हो, आग भी हो, पानी भी हो। तो ये संसार की बात है। परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के क्षेत्र में वही उपादान है, रॉ मटेरियल वो, और वह ही जो है निमित्त कारण भी है। और इसका एग्जाम्पल उपनिषदों में, वेदों में स्पाइडर से, मकड़ा से दिया जाता है कि देखो वह ही उपादान कारण है। जाल बनाने के लिए अपने मुख से निकालता है तंतुलार और वही उसको बनाता है। तो यहाँ एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, कल्पना भी नहीं करना। जैसे स्वप्न के अंदर से जब आते हो उठकर, तो कुछ भी तुम्हारे अतिरिक्त वहाँ नहीं रहता है। एक स्वप्न दृष्टा ही सारा स्वप्न संसार, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा था।